भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभानामुक्त्योतकं दलितपापतमो विताणा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बोधबोधिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग मुनि महाराज भगवान के स्तुति करते हुए संसार में जितने भी अन्य देवों के नाम आते हैं उस नाम को लेके वीतरागता में ही उसकी पूज्यता सिद्ध करके आए हैं, क्योंकि भगवान नाम से नहीं होते, गुणों से होते हैं। व्यक्ति को या भेष को नहीं पूजा जाता। भारतीय संस्कृति में गुणों की उपासना होती है। गुणों की इसलिए उपासना होती है कि गुणों की उपासना करने के बाद ही संसारी व्यक्ति अपने अनंत काल के कर्मों का क्षय कर सकता है। जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए आदर्श व्यक्ति को सामने रखना ही पड़ता है। जब महान आत्माओं के चरित्र को सामने रखते हैं और जिनके कारण उन लोगों ने किस साधना के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा पद को प्राप्त किए, उसी को लक्ष्य बना के भव्य जीव उन्हीं को अपने सामने रख के आपकी अपने जीवन की यात्रा करता रहता है। जैन धर्म में जो जिन शब्द आया है वह जिन या जिनेंद्र बताया गया है, वही धर्म जैन धर्म है। क्योंकि जिन वह महापुरुष है कि जिसने राग द्वेषादि शत्रुओं के ऊपर जीतकर सर्वज्ञता
और सर्वदर्शिता को पा लिया है, वह पूर्ण पुरुष यथार्थ सत्य का ही निरूपण करते हैं। इसलिए जिनेंद्र देव ने धर्म का स्वरूप बतलाने के लिए जो उन्होंने बताया कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है और जल का स्वभाव शीतल होता है, उसी तरह जीव का स्वभाव दर्शन, ज्ञान और सुखमय ही होता है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीव संसार में जितने भी हैं, उसमें देखने जानने आनंद पाने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। और इसलिए जीव का और तो मनुष्य का धर्म पूर्ण दर्शन, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुखमय को पाना है, तो वह जो कहीं बाहर न होकर हमारे आत्मा में है। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार धर्म की व्याख्या की है। जैन धर्म में कभी भी दूसरे जीवों को ऐसा नहीं कहा कि आपको भक्ति बना के रहना है। जैन धर्म ने प्रत्येक जीव को बताया कि आप भी परमात्मा बन सकते हैं। और ऐसे इसी बात को लेके आचार्य कहते हैं, मैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपके कारण ही संसार का जो दुख है, पीड़ा है, आदि व्याधि उपाधियाँ हैं, वह सब क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। और इसलिए जग की पीड़ा को हरने वाले और भूतल के जगमगाते हुए भूषण और ऐसे त्रिलोक के परमेश्वर और जो भवसागर के शोषण करता है, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, कोटिशः नमस्कार करता हूँ। क्योंकि आपके द्वारा जो हमें वाणी मिली है वह जगत कल्याणी और आपकी स्तुति पाप नाशिनी है। और पाप नाशिनी होने के कारण हर जीव के लिए भगवत पद यात्री पात्री बना देता है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन लेता है वह नियम से भगवत पद यात्री बन जाता है। और ऐसे आपकी पूजा, वह पूजा करने वाला व्यक्ति भी एक दिन नियम से पूज्य बन जाता है। और आपकी जो आज्ञा का पालन करता है वह भाव से पार हो ही जाता है। इसलिए आचार्य गुणमद महाराज जी ने 10 प्रकार के सम्यक्त बताए, उसमें आज्ञा सम्यक्त एक आता है। यानी भगवान की वाणी, देवगुरु शास्त्र की वाणी, यानी उनकी आज्ञा का पालन करना ही सम्यक्त्व है। हम लोग
कितना पालन करते हैं, हम लोग कितना जानते हैं, यह अपने को ज्ञात करके लेना है। क्योंकि भगवान की वाणी के विरुद्ध हम चलते हैं तो हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, और आपका नामस्मरण ही हमारे विघ्नों का नाश कर देता है। और आपकी शरण इस संसार में वही मंगलदायी है, और इसी कारण आप ही हमारे दुख के हरता है, इसको कौन नकार सकता है। दुख को सुख का करता और दुख का हरता कौन? जिसके खुद के दुख नष्ट हुए हैं वही दूसरे के दुख को नष्ट कर सकते हैं। जो खुद दुखी है वो दूसरों को सुखी उनके पास जाने के बाद हो नहीं सकते। अगर किसी की आँखों में कुछ कमियां हैं और अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अगर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 2 व्यक्ति दिखते हैं, और उस वक्त डॉक्टर कहेगा 3 अंदर क्यों आए? सो रहे क्या? डॉक्टर के पास आंखें चेक करने के लिए गए और डॉक्टर को उन्होंने कह दिया डॉक्टर साहब मुझे 2 व्यक्ति दिखते हैं। तो डॉक्टर कहता है पहले ये बताओ तुम्हें 3 अंदर क्यों आ गए? इसका मतलब है जब डॉक्टर को 3 दिखते हैं तो हमारा कल्याण होगा क्या? हमारी आंखें ठीक हो ही नहीं सकते। उसी तरह जो खुद संसार से भयभीत है, संसार से दुखी है, वह हमारा कल्याण क्या कर सकता है? इसलिए संसार में वीतराग देव के अलावा दुख को हरण करने वाले कोई नहीं है। तो आप ही दुख के हरता है और कर्म विजेता आप ही हैं। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भव सागर को आपने रत्नत्रय के द्वारा सुखा दिया है, और जिन्होंने संसार को सुखा दिया है, क्योंकि संसार दुखमय है, और ऐसे संसार को दुखमय संसार को आपने सुखा दिया। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा ही मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह मैं जैसे कल बताया था कि जैन धर्म एक विश्व धर्म है, और हम जिनेन्द्र भगवान के मंदिर जी में प्रतिदिन शांति पाठ में हम बोलते हैं कि सारा विश्वधारे जिनवृष को जो सदा सौख्यकारी, ये पाठ बोलते हैं। इसका अर्थ यही है कि विश्व धर्म ही नहीं बल्कि एक महान विज्ञान है जैन धर्म। और इसलिए मानतुंगाचार्य कहते हैं कि भगवान अब आपके बिना हमें कहीं इच्छा होती ही नहीं।
क्योंकि नमस्कार करने के योग्य सिर्फ आप ही हैं तथा जिंदगी का सही मार्ग बताने की कुंजी आप ही हैं। और हमारे महान तीर्थंकरों ने आर्य हो या अनार्य हो समदृष्टि से उपदेश दिया है। ऐसा नहीं कि आर्य के लिए उपदेश दिया, आर्य हो अनार्य हो सबके लिए उपदेश दिया है। और यही नहीं, पशु पक्षी जैसे जीवों को भी अपना संदेश श्रवण कराया था। इसीलिए जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है। और इसलिए जो संपूर्ण विश्व में एक युग में व्याप्त हो चुका था, पहला पूरा विश्व जैन धर्म का ही पालन करता था। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विषमता से वे धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। क्योंकि हम देखते हैं भारत नहीं, विदेशों में, विश्व में सब आते हैं उसमें, तो प्रत्येक जगह विदेशों में भी हम देखते हैं कि विद्वतगण ये भी कहते कि जैन धर्म भारत के बाहर नहीं फैला। ये विद्वानों का जो पक्षपात की पूर्ण दृष्टि है, दृष्टिकोण है, तो इसीलिए ये सिद्ध किया गया है कि कहीं पर भी जाए, प्रत्येक देशों में अभी भी अवशेष मिलते हैं। जितने भी उत्खनन होता है जहाँ जहाँ देख लेना इतिहास के पन्नों में, जहाँ भी उत्खनन होता है तो प्रतिमा मिलती है, दिगंबर जैन प्रतिमा ही मिलती है। जैसे मैंने मक्का आदि का बताया था, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सब जगह, क्योंकि अफ़गानिस्तान में और विदेशों में प्राप्त जैन मूर्तियाँ, मंदिर तथा जैन संगीत की ध्वनियाँ जैन दर्शन की अहिंसा को फैला रही है। क्योंकि जैसे एक बख्श अब्दुल रहमान और अरब के कवि अब्दुल जलाल अजारी को कौन नहीं जानता, तो इन्होंने भी कहा है कि जितनी भी दर्शन के जैन दर्शन, सम्यक दर्शन का जो महान प्रभावना के बारे में उन्होंने बताया है कि भगवान महावीर के बहुत पहले से प्रचलित यह बात सिद्ध विद्वानों ने किया है कि डॉक्टर जिमर ने अपने फिलॉसफी ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क से किताब निकली है, इसमें प्रमाणित किया है कि नग्न जैन तीर्थंकरों के जो चिन्ह, खासकर योगी ऋषभदेव की मुद्राएं बताती है। तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में तीर्थंकर ऋषभ से लेकर महावीर पर्यंत तीर्थंकरों का जो विशिष्ट स्थान है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे सिद्ध किया है कि ऋषभदेव युगीन महान अहिंसा सिंधु घाटी के दुनिया के चारों कोनों में क्या है वो फैला हुआ है। और डॉक्टर प्राणनाथ ने बताया, प्रभास पाटन गुजरात के ताम्रपट से सिद्ध किया है कि सौराष्ट्र जो निवासी जैनों का व्यापार बेबुलनिया से था, और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि नेबुचंद राजा गिरनार पर्वत पर भगवान नेमिनाथ के दर्शनार्थ भारत आया था। और इसमें और जगह आता है कि अफ़गानिस्तान, अरब, ईरान, फिलिस्तीन आदि में भी जैन धर्म का पहला पूरा प्रभाव था। उसमें एक जगह लिखा है कि 900 ईस्वी सन यानी अफ़गानिस्तान से गुजरा। तो जैसे ह्यून सांग ने बताया कि 7वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान से गुजरा, तो उसने अगणित दिगंबर जैन मुनि और लोगों को यहाँ उन्होंने देखा था।
और अफगानिस्तानियों में दयालु और शाकाहारीपना अधिक पाया जाता है। कपिसाकार क्षत्रिय राजा होता है आणि रत्नत्रय जैन धर्म को मानने वाला जैन था। और सन 999 तक अफगानिस्तान पर समनिडेश नाम का राजा ने शासन किया था। और समनिडेश संस्कृत में श्रवणदास का अपभ्रंश रूप है। यह राजा जैन राजा था। और प्राचीन देशों में ऐसे कई विषय में, सौराष्ट्र में जैन थे। अवधि में मैं अभी बताया, अफगानिस्तान में बाहरी प्रांत में आज भी जैन मंदिर, स्तूप और पुरातत्व के चिन्ह पाए जाते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि मौर्य जो सम्राट चंद्रगुप्त होकर गए, तो अशोक संप्रति ने विदेशों में जाकर अफगानिस्तान, अरब, ईरान, फिलिस्तीन और मध्य एशिया में प्रचारकों को भेजकर जैन संस्कृति को फैलाया था। तो आचार्य कालिकाचार्य जो वहाँ गए थे, तो भगवान ऋषभदेव का समोशरण भी पहलावा प्रांत जो फारस में है वह पहुँचा था। जब द्वारका भस्म हुई थी, इधर कौन से तीर्थ में हुई थी? हरनाथ भगवान, ये मुनि सूरतनाथ भगवान के उस काल में। तो जहाँ जहाजी रास्ते से यादवगण पहलावा में जाकर बस गए थे। यह पहलावा ये पार्थियन कहलाते। और मथुरा के कंकाले टेले से निकला हुआ वह कृतियाँ भी सिद्ध किया है कि भगवान महावीर के युग में भी पारस देश में भारत से काफ़ी संपर्क था। और राजकुमार अद्रक जो पारस के थे, वे स्वयं भगवान महावीर के पास आकर जैन साधु बने थे। और अरबस्तान में यहाँ तक बताते कि श्रमण, अरब के रेगिस्तान में भी श्रमण साधुओं ने प्रचार किया था। तो अरब कवि अब्दुल अला अल अमीरा तो यहाँ तक कहता है कि मांस, अंडे और मछलियाँ न खाओ, मैंने इन कुकर्मों से हाथ धो डाले हैं, मैं इन्हें अब नहीं खाता हूँ। काश मेरे बाल पकने से पहले मैंने इस बात को समझ लिया होता। तो इस तरह अब्दुल अला ने अरबी भाषा में अहिंसा विषय काफ़ी साहित्य रचा है, क्योंकि ये साधुओं की संगति के कारण ये प्रभाव पड़ा है। अफ्रीका, अबिसिनिया, इथियोपिया, अल्जीरिया आदि मिस्र का अर्थ होता है विद्वान धर्मज्ञ। कथा कहता है कि सुने कि देव ओरीरस तुझे नमस्कार है। ये उस देश में ओसीरस एक भगवान का नाम बताते। वो क्या कहता है कि तुझे नमस्कार है, तो कभी नष्ट नहीं होता, मैं भी नष्ट नहीं होऊंगा और न भ्रष्ट हो जाऊंगा। मैं अपनापन पाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा, विकसित होऊंगा और मोक्ष पाऊंगा। अंत में क्या? मोक्ष। ये सब तत्व किसके हैं? जैन तत्व है। और आप समझ गए होंगे कि ओरिसस दिव्य आत्मा का एक मिश्री रूप माना गया। दिव्य आत्मा होती है, उसको ओरी रस ऐसे शब्द विदेश में उपयोग करते। अफ्रीका में भी है। और इस तरह इतना विषय अपने पास है। और एक दो विषय बताते हैं। अल्जीरिया के भारतीय राजदूतों को अभी एक खुदाई से एक जैन मूर्ति मिली है और वह उन्होंने भारत भेज दिए। ये अफ्रीका के पूर्व प्रदेशों में भी जैन होने का ये द्योतक है। और जैन वहाँ कई लोग जाकर इसका प्रचार भी, यानी
पहले से प्रतिमा मिले तो पहला धर्म वहाँ उत्खनन में मिल गया। तुर्किस्तान और यूनान में भी, क्योंकि यूनान तर्कवेत्ता प्लेटो कहते हैं कि दीर्घकाल जीना हो, संतान को सुखी रखना हो तो आपको दाल रोटी शाक फल और नमक खाओ, बाकी की कुछ नहीं खाना चाहिए। ये शुद्ध शाकाहार का उन्होंने प्लेटो ने व्यक्त किया है। और तुर्किस्तान की गुफाओं में दिगंबर जैन साधु के चित्र अभी भी बने हुए हैं। और भारतीय साधु ये थे जिनसे प्रभावित हो मुसलमानों ने भी दरवेश निर्ग्रंथ साधु पाए जाते। मुस्लिम समाज में भी निर्ग्रंथ साधु यानी दिगंबर साधु मिलते हैं, क्योंकि शाहजहां के समय वहाँ दिल्ली में एक दिगंबर, भूल रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम, कि वह नग्न फकीर विहार करता था। तो दरबार में उसको बुलाया गया तो कहता है बादशाह आपको कपड़े पहनना पड़ेगा। तब उस फकीर ने बताया, जो नग्न थे उन्होंने कहा जो दोषी है उसको परमात्मा ने कपड़े पहनने को कहा है, जो निर्दोष है उसको कपड़े पहनने के लिए मना किया है। और इसकी अंत में समाधि हो गई तो जामा मस्जिद के दाएं बाजू पर उसकी कब्र बनी है, लेकिन अंत समय वे क्या रहे, दिगंबर रहे। तो मुसलमानों में भी दरवेश निर्ग्रंथ साधु पाए जाते। भूख को जीतना उनका क्या तत्व था, भूख को जीतना और नग्न रहना तथा अहिंसा दया का पालन करना ही धर्म मानते थे। तो ये धर्म कौन मानते, जैन भी मानते। तो इसलिए यूनान में है, सिकंदर बादशाह के बारे में आपने सुना होगा कि भारत आए थे और एक साधु की कथा आपको ज्ञात होगी। सिकंदर के सेनापति ने सिकंदर को कहा कि एक जेमेनोस फिस्ट नाम को नमस्कार नहीं करना चाहता। तो सिकंदर उसके पास पहुंचा और कहा मैं विश्व विजयी हूँ। एक दिगंबर साधु को क्या कहा, मैं विश्व विजयी हूँ, मुझे नमस्कार क्यों नहीं करते। तो साधु ने कहा तू तो मोह के चक्कर में पड़ा है, तो विश्व विजयी काहे को, तो देशों को जीतने का मोह तुझे लगा है। तो कहते जो राग द्वेष मोह माया आदि को जीतता है वही विश्व विजयी है। तो सिकंदर ने बाद में बताया कि उसकी आंखें खुल गई और जब वो उसने लौटते समय रास्ते में दे छोड़ी तब अपने हाथ क्या किए थे, बाहर रखे थे, क्योंकि सबको पता चल जाए जैसे हम आते हैं वैसे खाली हाथ जाते हैं। ये किसका प्रभाव था, क्योंकि वह दिगंबर साधु के संगति में रहे थे। और तक्षशिला में जैन विद्यापीठ थी, वह यह मिलिंद पंडित ने सिद्ध किया कि कई यूनानी ने जैन धर्म को ग्रहण किया था। पाइथागोरस के बारे में बताते, यूरोप में आदि, इटली में, स्विट्ज़रलैंड में, रूस में, सब जगह ये विषय आता है कि जैन धर्म प्रत्येक जगह क्या हुआ है, पहले पूरे विश्व में था, चीन में, जापान में था, आदि को लेके भारतीय संस्कृति का जब हम अभ्यास करते, इसीलिए संसार में अगर कोई शरण है तो यही कहीं पर भी जाए। इसीलिए मैंने ये विषय रखा आपके सामने, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हमारे और जो हमारे बच्चे बहनें हैं, युवक हैं, उनको समझना चाहिए कि जो धर्म मिला है अभी, आचार्य विद्यासागर के शब्द है, कई भवों के पुण्य को बेचने के बाद मिला है। इसीलिए एक दिन भी भगवान की बिना दर्शन
भगवान के बिना अभिषेक का मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए, तब जाकर जीवन की सार्थकता हो जाएगी। अगर इसको नहीं समझेंगे, पाप का उदय अगर है तो चातुर्मास कितने भी हो जाए, भगवान का समवचरण भी आ जाए तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए एक बार तत्व को समझेंगे। तो इस तरह आचार्य महाराज मानतुंग नमस्कार करते हुए अब कहते हैं कि भगवान आप सर्वगुण संपन्न हैं और सर्व दोषों से निर्मुक्त है। इस बात के लिए आगे बता दो। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः तं संस्थितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। आचार्य मानतुंग भक्तांबर के इस 27वें छंद में वीतराग अरहंत तीर्थंकर भगवान की निर्दोषता और निर्मलता का निरूपण करने के लिए, अनंत गुणों का सद्भाव सिद्ध करने के लिए इस छंद में आचार्य कहते हैं कि हे मुनीश्वर, क्योंकि मुनि नाम ईश्वर मुनीश्वर, जो मुनि के ईश्वर होते उनको मुनीश्वर बोलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि निरावकाशतया सघनता से ठसाठस अन्यत्र आश्रय न पाने सकने के कारण अथवा दूसरा स्थान आश्रय न मिलने के कारण जो अशेष से जो गुण है, समग्र गुणों से तम संश्रित आप भले प्रकार आश्रय प्राप्त किए हो। अत्र को विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य है। उपात विविधाश्रय जात गर्वे, उपाता ने प्राप्त ग्रहित किया गया अनेक प्रकार के आश्रय स्थान, ऐसे अनेक स्थानों पर आश्रय प्राप्त करने से जिनको गर्व हो रहा है, ऐसे वे जो दोष है, ऐसे दोष कदाचित अर्प्यानी, कोई भी समय किसी भी स्थान को स्वप्नांतरे प्याने, स्वप्न में भी अवस्था में भी क्या नहीं करते, आपके पास आ नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं देखे गए हैं। इसमें क्या आश्चर्य है। इस छंद में भगवान के गुणों का यशोगान अथवा कीर्तन किया गया। जो अन्य सरागी देव है उनके दोषों का अवलोकन करते हुए जो सच्चे देव हैं उनकी यहाँ स्तुति के योग्य, इसलिए कहते हे गुण रत्नाकर, आप में जो ज्ञान दर्शन चारित्र
सुख और वीर आदि जो अनंत गुणों का सद्भाव है, तथा मोह, राग, द्वेष, विषय, कषय आदि जो वैभाविक दोषों का जो अत्यंत अभाव है, उसका एक ही कारण मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया। क्योंकि मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि तीनों लोकों में जितने भी सद्गुण विद्यमान हैं, वे आश्रय पाने के लिए और कहीं कहीं जाकर घूम के आ गए। जो अच्छे गुण है ना, सद्गुण, वो क्या करे, सब जगह जाकर आ गए, परंतु दोष यानी विकार संसार में भला गुणों को स्थान ठिकाना देने वाला आश्रय मिला ही नहीं। यानी सद्गुण ढूंढ रहे थे मैं कहाँ जाकर रहूं, तो वो संसार में सब जगह घूमते घूमते सब जगह की, क्योंकि पूरा संसार क्या है, मिथ्यात्व से भरा हुआ है, विषय कषायों से भरा हुआ है। किसके पास जाए सद्गुण? क्योंकि जिसके पास जाए, किसी के पास विषय, किसी के पास कषाय, किसी के पास मिथ्यात्व, किसी के पास अज्ञान, किसी के पास असंयम। कषाय कम है लेकिन असंयम है, तो वो भी स्थान सद्गुण वहाँ नहीं जा सकते। तो संसार में सब जगह सद्गुण घूमते घूमते अंत में सम्यक्तवादी गुणों को कभी आश्रय मिला भी है, अर्थात यानी मिथ्यात्व नहीं मिला, तो इस समग्र गुणों का केवल एक ही आश्रय स्थान मिला, जिसके लिए स्थान सिर्फ आप ही है। क्योंकि वीतरागता के पास ये सब सद्गुण होते हैं, बाकी के सद्गुणों को कहीं जगह मिलता ही नहीं। इसीलिए वे ठसाठस सघन रूप से आपके आत्म प्रदेशों में क्या हो गए, एक में एक हो गए। क्योंकि सामान्य और विशेष गुणों ने आपकी आत्मा के साथ क्या किया, तादात्म्य संबंध स्थापित किया है। और इससे विपरीत जितनी भी दोष अथवा अवगुण है तीन लोक में विद्यमान है, उन्हें इस बात का भी अभिमान है कि वो कहते हैं आपने हमें जगह नहीं दिया, लेकिन सरागी लोगों ने, देवों ने मुझे हमें आश्रय दे दिया। आपके पास क्या, हमें देने वाले बहुत जगह है, आपने एक नहीं दिया तो क्या हुआ। हमारे जगह देखने के लिए क्या है, सरागी अनेकों देव आश्रय दे रहे, एक वीतराग देव ने आश्रय नहीं दिया, तो इसमें आश्चर्य क्या है। यानी तात्पर्य यही है कि समग्र गुण अशरण होकर आपकी शरण में आए हैं, और समग्र दोष अनेकों ठिकाने पाकर विविध वेशधारी, जो विविध नामधारी, जो तथाकथित देवों में समा गए हैं। और यहाँ ये स्मरणीय है कि अरिहंत भगवान कितने दोषों से रहित होते, 18 दोषों से रहित होते हैं। क्योंकि 18 दोष जिनके पास नहीं है, उनके पास एक भी दोष आ नहीं सकता। हमें ज़्यादा निर्दोष नहीं बनना, बस 18 दोषों को, क्योंकि हम दोषों के कोश है, तो कोश में से सब निकालो और 18 दोष को क्या करो, नष्ट करो, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा नष्ट नहीं करना। क्योंकि क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहास्य यशाप्त सब प्रकृति। हमारे भगवान 18 दोषों से रहित है, 18 दोष चले गए, संसार हमारा समाप्त हो गया। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे 18 दोषों से रहित होते जब जाके वीतरागी बनते हैं। तो इस बात को बताते
कि बहुधा जीव का जो सुषुप्त अवस्था में जो अपराध कर बैठते हैं, चाहे वे कितना भी बड़ा संत महंत हो, परंतु जिनेंद्र देव का जो चैतन्य इतना जागृत होता है कि वे एक क्षण भी दोषों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अर्थात स्वप्न में भी दोष उनकी ओर झांकते नहीं, स्वप्न में भी दोष क्या नहीं करते, झांकते नहीं, क्योंकि वो तो सदा जागृत है। योगी साधक क्या होता है, सदा जागृत रहता है, तो उसको दोष स्वप्न में भी देख नहीं सकते, उनको दिन में देखना तो ठीक दूर, स्वप्न में भी नहीं देख सकते, क्योंकि योगी ब्रह्मलीन रहता है। और जो ब्रह्मलीन होता है वह इंद्रिय विजयी नियम से रहता है। तो इस तरह आचार्य बता के भगवान के गुण सर्वगुण संपन्नता को बताकर अब आचार्य आगे के छंद में कहते, अभी तक आचार्य महाराज भगवान के भक्ति में लीन होते हुए अलग अलग अपने भावों के द्वारा बताया और बताकर भगवान के गुणगान करते करते अब वह भक्ति में लीन वे मुनिराज क्षायिक सौभिक गुणों का वर्णन निश्चय से करने के पश्चात अब उनके बाह्य रूप सौंदर्य की स्तुति अलंकारिक शैली से कर रहे, और यहाँ से अब छंद प्रारंभ करके क्रमशः 8 छंदों के द्वारा भगवान के अष्ट प्रातिहार का वर्णन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि प्रातिहार उसको कहते हैं कि इंद्र प्रतिहार जिसका निर्माता है, अथवा विशेष महिमा बोधक चिन्ह को क्या बोलते, प्रातिहार कहते। और ये अरहंत भगवान के में ऐसी महिमा बोधक चिन्ह 8 होते हैं। जब समोशरण की रचना के साथ वे अष्ट प्रातिहार होते, तो उसमें से पहला प्रातिहार बताया जा रहा है कि अशोक वृक्ष के नीचे आप कैसे लगते हैं। इस बात के लिए अशोक वृक्ष का प्रातिहार को बताते। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती आचार्य कहते हैं, हे विगत शोक रूपाधिपते, ऊंचे अने अत्युन्नत ऐसे अतिशय ऊंचे ऐसे उस अशोक तरु संसृतम अने अशोक वृक्ष के आश्रय में विराजमान ऐसे भगवान उन्मयुखम ऊपर की ओर दैत्यमान किरणों को बिखरने वाला ऐसा आपका अमलम रूपम, आपका निर्मल रूप, क्योंकि
निर्मल शब्द बताता है, निर्गताम मला यस्मात् तत् निर्मलः, निकल गया है मल जिसमें से वह क्या है, निर्मल है। तो कौन सा, 18 दोषों से रहित ऐसे निर्मल स्पष्टोल सत्किरणम, स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर चमकती दमकती हुई दैत्यमान किरणों वाला ऐसा अस्त तमोवितानाम, यानी जिन्होंने अस्त ने नष्ट किया है, तमा ने अंधकार, ऐसे विताना ने समूह को यानी नष्ट कर दिया है, समस्त अंधकार के जाल को जिसने ऐसे पयोधर पार्श्ववर्ती यानी सघन बादलों के समीप रहने वाले रवि बिंब यानी रवि का यानी सूर्य का जो बिंब है उसके समान क्या होते आप, नितांतम आभात यानी अत्यंत अधिकता से शोभित होता है। तो आचार्य कहते हैं कि आपका पार्थिव देह एक साथ कहते हैं कि उत्तंग उन्नत ललाम से हरित वर्ण एवं पीत वर्ण वाले देवों के द्वारा जो अशोक वृक्ष का निर्माण भी किया गया है, जिसके तल भाग में आप स्थित मणिमय सिंहासन पर भी आप क्या है, शोभासीन होते हैं। और इस वृक्ष का नाम अशोक क्यों पड़ा, यहाँ कोई ये विशेष वृक्ष का नाम है, उत्तर स्वरूप कहा जाता है कि जिसके समीप स्थित होने से शोक संताप क्या होता है, दूर होता है, उसको क्या बोलते हैं, अशोक वृक्ष बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न भी उठता है कि शोक संताप को दूर करने वाला का श्रेय किसको मिल जाएगा, वृक्ष को मिल जाएगा। परंतु यह ज्ञात ये बात नहीं है इसमें, क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे कौन है, स्वयं त्रिलोकीनाथ है, तो देव विराजमान है, तो इसके कारण वह वृक्ष तो क्या, परंतु समस्त पार्श्वती जीव भी शोक से रहित ही हो जाते हैं। जब मुनियों के उपस्थिति में हम पुराणों में पढ़ते हैं कि उद्यान के शुष्क लता कुंज भी क्या हो जाते, हरे भरे हो जाते, और जो बेमौसम फल भी मौसमी फल बन जाता है। जब मुनियों के उपस्थिति में ऐसा होता है, तो त्रिलोकीनाथ के उपस्थिति में क्या नहीं होता। तो ये बता के कहते हैं कि यह उन्नत अशोक वृक्ष तीर्थंकर विशेषों के अवगाहना के अनुपात से 12 गुना ऊंचा होता है। तीर्थंकरों के क्या होता है, अवगाहना के अनुपात से 12 गुना ऊंचा होता है। इसीलिए आचार्य महाराज ने छंद में ऊंचे शब्द का प्रयोग किया है। और समौशरण किसको कहते हैं, प्रवचन सभा को, धर्म सभा को समौशरण कहते हैं। तो ऐसे अशोक वृक्ष के तले विराजमान जो अलौकिक शोभा से संपन्न जिनेंद्र देव ने अपने स्वर्णिम शरीर से क्या किया है, उस दैत्यमान किरणों के ऊपर की ओर बिखरते हुए ऐसे शोभायमान होते हैं। उसके लिए रूप की उत्प्रेक्षा करते हुए आचार्य कहते कि जिस प्रकार सघन मेघ है, मेघमंडल है, और उसमें मध्य में क्या हुआ, अंधकार को नष्ट करने वाला सहस्त्र रश्मियों से चमकता हुआ सूर्य का बिंब क्या होता है, यहाँ शोभायमान होता है। उसी प्रकार आपकी देह की जो कीर्ति की रश्मियाँ हैं वो ऊपर की ओर फैलती हुई
अशोक वृक्ष के पार्श्व क्या होते हैं, शोभित हो रही है। तो यहाँ मेघमंडल की उपमा किसको दिया, अशोक वृक्ष को दिया। मेघमंडल यानी क्या, अशोक वृक्ष है। और अरिहंत भगवान की उपमा किसके दिया, सूर्य का साथ देकर उनकी शोभा के बारे में बताया। अब आगे कहते कि सिंहासन प्रात्यार के बारे में बताते। सिंहासने मणिमयो कशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंसुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मिः अब आचार्य अशोक वृक्ष के बाद सिंहासन पर विराजमान, वे भी कैसी विराजमान है, अधर में हैं। ऐसे इस बात को बताते हुए आचार्य मानतुंग भाव पटल पर मानो चतुर्थकालीन समोशरण का साक्षात दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा है, तभी तो वे क्या भाव विभोर होकर कहीं तो आर्यन देवों के अलौकिक गुण सौंदर्य का यशोगान करते, कई कई उनके अनुपम पुरुष सौंदर्य का तो करते, कई जगह लौकिक उपमानों को के माध्यम से वे उनकी अलौकिकता का माप करने का प्रयास अलंकारिक काव्य शैली के द्वारा करते। तो समोशरण में अंतरिक्ष कमलासपन विराजमान तीर्थंकर देव अष्ट प्रात्यार से युक्त होते हैं और उस बात को बताते हो कि हे आदिश्वर देव, आपकी स्वर्णिम कंचन काया उस दिव्य सिंहासन पर कितनी दैत्यमान हो रही है, जो जड़े हुए मणि मुक्ताओं की चमचमाती किरणों से दमक रही है। तो इस बात को बताते हुए कहती मणिमयुक शिखा विचित्रे, यानी मणियों की किरणों के अग्रभास से जो विविध रंग वाले चित्र विचित्र ऐसी मणियाँ सिंहासन यानी सिंहासन पर कनकावदातम स्वर्ण जैसा सुंदर, स्वर्ण के समान ऐसे तव वोपने आपका दिव्य देह तुंगोदयाद्रि शिरसी जैसे उन्नत उदयाचल से शिखर पर वियद विलस दंसलता ने जिसकी किरणों को विस्तार आकाश में क्या हुआ है, शोभायमान हो रहा है, ऐसे सहस्र सूर्य के उस बिंबम एव विभ्राजित यानी बिंब के समान क्या होता है, सुशोभित हो रहा है। इस विषय में रूपक के द्वारा आदि स्पष्ट करते आचार्य कहते हैं, जैसे गगनचुंबी उदयाचल पर्वत पर हजारों हजार सहस्त्रों वाले प्रभाकर के तेजस्वी बिंब का उदय होता है, अर्थात यदि सिंहासन उदयाचल पर्वत है तो दिव्य देह क्या है, सूर्य है। सिंहासन क्या हो गया, उदयाचल पर्वत हो गया और भगवान सूर्य हो गए।
तो सिंहासन का अर्थ उत्कृष्ट आसन होता है। ऐसा नहीं कि सिंहासन यानी जिसके दोनों तरफ सिंह रहते हैं उसको सिंहासन कहते हैं। तो सिंहासन यानी जो उत्कृष्ट आसन होता है। और ऐसे उस अरिहंत देव भगवान उस धर्म सभा की गंध कुटी में उत्कृष्ट उस आसन पर विराजमान होते, उसमें अंतरिक्ष निर्लेप रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। देखो इतना वैभव मिलने के बाद भी क्या जिस आत्मा ने धर्म पुरुषार्थ करके अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त किया और उस जीव ने इतना बाह्य वैभव प्राप्त मिलने के बाद भी क्या हो गए? निर्लेप, नो टच। नहीं, क्योंकि जो निष्प्रह होता है वही निर्लेप रहता है। जिसके पास आशाएं अपेक्षाएं रहती हैं वह निष्प्रह कभी भी नहीं रह सकता। जहाँ स्वार्थ आता है वह व्यक्ति कभी भी निष्प्रह नहीं रह सकता। तो ऐसे रहते हुए आपने अपने आत्मा के परम पद में ही प्रतिष्ठित है। हमारे भगवान किस में प्रतिष्ठित है? अपने परम पद में ही प्रतिष्ठित है। इसीलिए तो आपको परमेष्टि हम कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते? परमेष्टि कहते। जो परम पद में यानी प्रतिष्ठित होते हैं अपने पद में, इसलिए आप परमेष्टि है। और परम पद प्रतिष्ठा का संकेत है कि बाह्य विभूति से मिलता है। आप लोग आत्म वैभव बढ़ाओ, बाह्य वैभव आपको मिलेगा। भगवान को ये बाह्य वैभव क्यों मिला? कहाँ ऑर्डर दिया था? समोशरण का ऑर्डर दिया था। बिना ऑर्डर देते हुए ये समोशरण की रचना हुई। किसका फल? ये सूत्र आज के प्रवचन का इतना याद रखना। आत्म वैभव बढ़ गया तो बाह्य वैभव मिल जाता है मांगने की। और आप क्या कर रहे? बाहर का वैभव बढ़ाने के गए, चला गया, हाय वो भी चला गया। इसीलिए आचार्य कहते हैं, आचार्य महाराज जी ने कहा था, जो भी घटना घटती है उसको ठीक नहीं करना, इसको ठीक करना। हम क्या करते हैं? उसको ठीक करने के राग द्वेष करते हैं और इसका और पतन कर देते। इसलिए सूत्र को याद रखना, अगर आपको सुखी बनना है, जड़ वस्तु से 3 काल में भी सुखी नहीं बन सकते। बड़े बड़े चक्रवर्तियों को सुख नहीं मिला, तीर्थंकरों को घर में सुख नहीं मिला, इसलिए घर छोड़ना पड़ा। और हम कहाँ, किस वृक्ष की मूली, कुछ पेड़ की मूली है हम। बड़े बड़े धुरंधर जो षटखंड अधिपति थे उनको भी छोड़ना पड़ा, तब जाकर। और हमारा 1 या 2 खंड का घर है, वो भी बारिश ज़्यादा है तो टपकता है, बर्तन रखना पड़ता है। और कहते महाराज मुझे समय नहीं मिलता, काम बहुत है, धर्म करने के लिए समय नहीं मिलता, बहुत परिश्रम करना पड़ता। बच्चे है, पढ़ाई करना है, काम में जाना है, ये करना है, वो करना है। ये कहती है घर में बहुत काम है, मुझे पूजन करने समय नहीं मिलता।
इतना काम है, मरने के लिए भी समय नहीं। क्या करोगे? आचार्य सिंह का एक प्रवचन है रामटेक में 1993 का। क्या कहा था आचार्य सिंह ने? शुरू में दौड़ो, कितना भी दौड़ो, लेकिन लौटना पड़ेगा आपको एक दिन। क्या? कितना भी दौड़ो, कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए दूर जाकर लौटने से पहले, पास है तब तो लौटो। अंधेरा हो जाएगा, दिन डूब जाएगा तो क्या करेंगे? और ये सब संसार बस सुबह से शाम तक बाहर का वैभव बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, गाड़ी, इमारत, ये वो। तो आचार्य कहते, भगवान कहते हैं मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, बिना ऑर्डर से समोसन आया है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कर्म का उदय आ गया, आप संकट में है ना, कहीं नहीं जाना, शांत बैठना, जाप करना, आपका काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि असाता को हम साता में परिवर्तित कर सकते। इसीलिए दौड़ो नहीं, भागो नहीं ज़्यादा, क्योंकि बाहर का वैभव का किसके कारण मिला? आत्म वैभव के बिना बाह्य वैभव नहीं मिलता। तो इसीलिए इस बाह्य विभूति से वह परम पद के कारण प्राप्त होता है, जिसका एक प्रतीक है सिंहासन भी है। और तो क्या रत्न जड़ित व चित्र विचित्र ऐसे सिंहासन पर आसीन होने से ही आप इतने शोभाशाली दिख रहे नहीं, आप तो उस आपकी कंचन काया के विराजमान होने से और भी क्या होने लगे? अधिक दैत्यवंत हो गए। अर्थात जिनेन्द्र देव उत्कृष्ट आसन पर विराजमान होने से उनकी शोभा नहीं, लेकिन आपको पाकर सिंहासन भी उत्कृष्ट आसन बन गया। जिस आसन पर भगवान बैठ गए तो वो आसन भी देख लेना। आचार्य महाराज जी जहाँ बैठते ना, वो आसन को देख लेना, वो आचार्य से उठते ही। और मैंने देखा जब जिस चौके में आहार होता है ना, तो आचार्य से जिस आसन पर बैठते वो पाटा किसी को देते नहीं, वो कहते नहीं देंगे हम किसी को। जब मुनिराज बैठने के बाद जब आसन इतना पवित्र आपका बनता है, तो भगवान का तो क्या काज। इसीलिए एक जगह विहार हो रहा था आचार्य महाराज जी का, एक छोटे से गांव में से विहार ग्राम में हो रहा था। तो आचार्य सिंह को कहीं बैठना था, जगह कहीं नहीं मिली, तो किसी ने कह दिया आचार्य सिंह इधर बैठिए। पाटा बेटा नहीं था, तो एक पत्थर था अच्छा सा, तो आचार्य सिंह बैठ गए उस पर। तो एक 10-15 मिनट बैठ गए, बाद में आचार्य सिंह उठ गए। उठते ही बोलियाँ शुरू हो गई। किसकी? एक कुटिया के सामने रखी हुई उस पत्थर की बोलियाँ हजारों लाखों तक जाने लगी। तो जो गरीब व्यक्ति था जिसकी कुटिया थी, वो कहता है क्या हो रहा है? वो कहते हैं इसकी बोली हो रहा है। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। तो उसको समझ में आ गया इसकी करोड़ों में कीमत कर रहे हैं, और कहता है ये तो मेरे भगवान का, मुझे चाहिए। संसार में वीतराग भगवान का आसन, सिंहासन, और इधर गुरु बैठे हुए भी आसन का कितना महत्व है, ये ज्ञानी का विषय है, अज्ञानी का है ही नहीं। तो ये सिंहासन जो बाह्य विभूति मिली है, ये सिंहासन ये आपके परम पद पर प्रतिष्ठित होने से ही तो आप
उस सिंहासन को भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, ऐसे बताकर, क्योंकि 9:10 हो गई, समय आपका हो गया। तो इस तरह 2 प्रात्यार हो गए, बाकी का विषय कल। जाओ आने की